हेलो फ्रेंड, मैं ऋषि कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बेसिक वीडियो लेक्चर है। अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आती है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप मैट्रिक्स सीख जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। फ्रेंड यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स को लिया हूँ। ये नंबर है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहूँ कि इन नंबर्स को आप अरेंज करें तो आप कहेंगे सर इनको कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6। ये रहा सर्कुलर अरेंजमेंट इन नंबर का। आप कहेंगे कि इनको सर और भी दूसरे तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे ट्राइंगुलर अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6। तो ये रहा इन नंबर्स का ट्राइंगुलर अरेंजमेंट। आप कहेंगे सर इन नंबर्स को और भी दूसरे तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6। तो इन नंबर्स से आप कई तरीके का अरेंजमेंट बना सकते हैं, बट उन अरेंजमेंट में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा गया है। क्या कहा गया है? मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा गया है। सो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का और फंक्शंस का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नंबर और फंक्शंस का। यहाँ पे आप नंबर्स लिए थे, अगर आप फंक्शंस लें तो आप इन फंक्शंस को भी तो अरेंज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। सो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर और फंक्शंस का। फ्रेंड, मैट्रिक्स में क्लोज ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है। क्लोज ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट गुड लुकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो आप कोई सा भी एक ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल या फिर बिग ब्रैकेट। फ्रेंड, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा हूँ, आइए इसे समझते हैं। ए मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular arrangement of numbers and function along horizontal and vertical lines. Matrix is denoted by A, B, C. फ्रेंड, इस डेफिनेशन में आप नोटिस करें यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस लिखा हुआ है। आइए पहले ये दो टर्म्स को समझते हैं। अगर लाइंस ऐसे हो तो इसे कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन, और लाइन अगर ऐसे हो तो इन्हें कहेंगे वर्टिकल लाइंस। सो एक बार और देखें डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन along horizontal and vertical lines. मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए बी सी। मैट्रिक्स को ए बी सी जैसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे देखें मैट्रिक्स का मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स है बी 3 2 0 1 3 4। तीसरा मैट्रिक्स डी है साइन एक्स कॉस एक्स एक्स क्यूब 10x। चौथा मैट्रिक्स है ई बराबर 1 2 3 4 5 6 7 0 1। फ्रेंड, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस। मैट्रिक्स ए में कितने हॉरिजेंटल है? देखिए, एक हॉरिजेंटल लाइन, दो हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन 1 के अलोंग 2 एलिमेंट है और सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग 2 एलिमेंट है। हॉरिजेंटल फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग 1 और 2 एलिमेंट है, और सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग 2 एलिमेंट है 4 और 5। उसी प्रकार से यहाँ पे कितने वर्टिकल लाइन है? 2 वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन के अलोंग 1 और 4 2 एलिमेंट है, और इस वर्टिकल लाइन के अलोंग 2 और 5 एलिमेंट है। सो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर और फंक्शंस का, जिसमें नंबर और फंक्शंस को हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली अरेंज किया जाता है। पे देखें नोट में मैं लिखा हूँ, बिग ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर गुड लुकिंग। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। फ्रेंड, अभी आपको बताए हैं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस क्या होते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइंस ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ मैं बताया हूँ, और वर्टिकल लाइंस ऐसे होते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइंस को कहा गया है रोज और वर्टिकल लाइंस को कहा गया है कॉलम। हॉरिजेंटल लाइंस को रोज कहा गया है
और वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहा गया है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, आप मुझे बताएं कि इस एग्जांपल में कितने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। सो इसके 3 रो हो गए, 3 रो हो गए। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को ही तो रो बोला गया, तो यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3, तो 3 रो हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे कितने सारे वर्टिकल लाइन हैं, तो 1 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, तो कितने कॉलम हुए, 3 कॉलम हुए, 3 कॉलम हुए। क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन को ही कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ 3 वर्टिकल लाइन है, सो C1 C2 C3 3 कॉलम हो गए हैं। फ्रेंड दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल में कितने सारे रोज और कितने सारे कॉलम है। तो दूसरा एग्जांपल जो कि बी है, बी में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स 3 रोज है, 3 रो है, और एक ही मात्र एक इसमें वर्टिकल लाइन है, सो इसमें कॉलम की संख्या 1 हुई। यहाँ देखें अगला एग्जांपल सी है, सी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 4 5। इस एग्जांपल में कितने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसीलिए इसमें 1 रो हुआ। देखिए एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, जबकि इसमें वर्टिकल लाइन 3 है, 3, सो इसमें कॉलम की संख्या 3 हुई, C1 C2 C3। तो ये रहा मैट्रिक्स का डेफिनेशन और ये रहा रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आप बता सकते हैं इस मैट्रिक्स में कि कितने रो है और कितने कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 3। उसी प्रकार इसका भी लिख सकते हैं, रोज इसमें कितना है, 3 है, और कॉलम कितना है, 1 है। इसमें कितने सारे कॉलम है, इसमें कॉलम की संख्या 3 है और रो की संख्या 1 है। फ्रेंड चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column, then order of matrix is m cross n। m cross n को रीड करते हैं m by n से, that is order of matrix is equal to m cross n, मिस m by n, जहाँ पे m जो है रोज की संख्या है और n कॉलम की संख्या है। फ्रेंड यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो उस वक्त आपको ध्यान एक बात रखना है कि आप सबसे पहले रोज को लिखेंगे, देन आप कॉलम को लिखेंगे। जैसे इस बात को आइए मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हूँ, मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 5 3 4 6। इसमें कितने रो हैं, इसमें 2 रो है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। सो नंबर ऑफ रोज कितने हुए, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए, 3, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है m बाई n, मीन्स नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितना है, 2, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम 3। देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है, यहाँ पे 2/3। आप इसे 3/2 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा। देखिए 2/3 को आप 3/2 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। जब भी आप ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले आप रोज की संख्या को लिखेंगे एंड देन कॉलम की संख्या को लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो एक और मात्र एक रोज है, एक और मात्र एक रो है 1, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, C1 C2 C3। सो कॉलम 3 हो गए। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको रोज को लिखना है एंड देन कॉलम। तो रोज क्या है आपका, 1 है, एंड देन कॉलम कितने हैं, 3 है। अगला मैट्रिक्स देखिए, अगला है 1 2 3। इसमें
रोज आपका 3 है, देखिए R1, R2, R3 और कॉलम मात्र एक है C1। सो रोज की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 1 है। सो ऑर्डर जो C मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा रोज की संख्या बाय कॉलम की संख्या, मीन्स 3/1 का ये ऑर्डर होगा। तो ये रहा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो फ्रेंड आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट को एंट्रीज भी बोला जाता है। फ्रेंड यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिया हूँ, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट को समझाने के लिए आइए देखिए, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड मैट्रिक्स क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ये जो क्लोज ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने सारे नंबर्स है उन्हीं नंबर्स को बोला जाता है एलिमेंट। सो यहाँ पे एलिमेंट की संख्या कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो टोटल 9 एलिमेंट है। एक और एग्जांपल देखिए, ए बराबर बी बराबर 1 0 3 6 1 0 3 0 4 5 1 2 3। तो यहाँ बताएं कि एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो यहाँ एलिमेंट की संख्या 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया एलिमेंट की संख्या। अब फ्रेंड मैं आपसे पूछूं कि ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन बताइए, ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन बताइए, ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन बताइए, उसी प्रकार सारे एलिमेंट का पोजीशन बताइए। तो कैसे बताइएगा, तो बहुत सिंपल है बताना, इनकी पोजीशन, इनकी स्थिति को बताना कि ये एलिमेंट कहाँ है। देखिए ये आपका R1 है और ये आपका C1 है, और ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। समझिएगा एलिमेंट 1 जो है वो R1 और C1 में है। देखिए तो R1 और C1 के पास है, R1 और C1 में क्या मिल रहा है आपको, एलिमेंट 1। अच्छा 2 कैसे मिलेगा, R1 और C2 में 2 मिल जाएगा। अच्छा 3 कैसे मिलेगा, R1 और C3 में। उसी प्रकार 4 कैसे मिलेगा आपको, 4 R2 और C1 में मिलेगा। 5 कहाँ मिलेगा, R2 और C2 में मिलेगा। अच्छा 6 कहाँ मिलेगा, रोज 2 में और कॉलम 3 में मिल जाएगा। 7 कहाँ मिलेगा, R3 और C1 में। अच्छा 8 कहाँ मिलेगा, R3 और C2 में। 9 कहाँ मिलेगा, R3 और C3 में। सो पोजीशन आप बता सकते हैं रोज और कॉलम के हेल्प से। मीन्स अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो एलिमेंट जो 1 है इसका पोजीशन क्या होगा, तो इसका पोजीशन होगा सर 1 1 बराबर 1। क्या मैं लिखा हूं, देखिए ये जो 1 है वो रो है और ये 1 जो है वो कॉलम है, कॉलम। तो ये मैं यहाँ पे एक पैरामीटर की तरह लिया हूँ, कोई सा भी एलिमेंट ये हो सकता है, और ये 1 1 लिया, इसका मतलब ये 1 है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो रो 1 और कॉलम 1 में है, तो रो 1 और कॉलम 1 में 1 है। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ ए 2 1, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 आपका रो है, पहले तो रो लिखाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रो आपको पहले लिखनी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये रो है और ये आपका कॉलम है, कॉलम। तो ये आपका रो है, ये कॉलम है। इसका मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो रो 2 और कॉलम 1 में है। तो रो 2 कौन है, रो 2 ये है और कॉलम 1 तो क्या है, 4 है। समझे। उसके बाद आगे देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये 3 1 क्या है, ये 3 1 का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो रो 3 पहले वाला जो होता है वो रो को दिखाता है, पहले वाला नंबर जो होता है वो रो को दिखाता है, दूसरा नंबर कॉलम को दिखाता है। तो रो 3 और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो रो 3 और कॉलम 1 में है। तो रो 3 ये हो गया और कॉलम 1 ये हो गया, तो ये आपका 7 हो गया। उसी प्रकार आपसे मैं कहूं कि सर आप बताएं कि ए 1 2 क्या होगा, 1 2 का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा एलिमेंट जो रो 1 में हो और कॉलम 2 में हो। रो 1 कौन है आपका, ये है, और कॉलम 2 ये है। तो रो 1 और कॉलम 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार मैं कहूँ ए 1 3 बताइए,
1 3 बताइए। मीन्स एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसका जो रो 1 में हो और कॉलम 3 में। ये रो को डिनोट करता है, एक कॉलम को डिनोट करता है। तो 1 3 रो 1 और कॉलम 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। उसी प्रकार मैं कहूँ ए 2 2 बताइए, तो कैसे बताएंगे? ये आपका रो डिनोट करता है, ये आपका कॉलम डिनोट करता है। मीन्स रो 2 में और कॉलम 2 में जो एलिमेंट है वो मीन्स 5 है। उसी प्रकार 2 3 मीन्स रो 2 और कॉलम 3 में आपको जाना है। रो 2 ये है और कॉलम 3 ये है, मीन्स 6 हो गया। अब मैं बात करता हूँ A3 2 का, A3 2 का। तो A3 2 कौन हो जाएगा? ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है। तो 3 रो और कॉलम 2। देखिए 3 रो, ये आपका 3 है और कॉलम ये है। तो रो और कॉलम जहाँ मिल गया वही एलिमेंट होगा। रो और कॉलम जहाँ मिला तो ये 8 मिल रहा है, तो ये 8 हो गया। उसके बाद A3 3 मीन्स रो भी 3 और कॉलम भी 3। तो रो ये आपका है और कॉलम ये है 3। तो कहाँ कट कर रहा है? 9 पे कर रहा है। तो ये हो गया आपका 9। यहाँ पे क्या बन रहा है? A11 बन रहा है, यहाँ पे A12 बन रहा है। चलिए इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए क्या बन रहा है? A11 बनता है, फिर A12 बना, A13 बना, A21, A22, 23, A31, A32, A33, यही बना। ये आपका R1 है, AR2 है, AR3 है, AC1 है, AC2 है, AC2 है, ये आपका C3 है। सो R1 C1 यहाँ पे आ गया, R2 और C2 यहाँ पे आ गया, R1 और C3 यहाँ पे आ गया, R2 और C1 यहाँ पे आ गया, R2 और C2 यहाँ पे आ गया, R2 और C3 यहाँ पे आ गया, R1 और C1 यहाँ पे आ गया, R3 और C3, R3 C2 यहाँ पे आ गया, R3 और C3 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से एलिमेंट की पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।